नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं आज से आपके लिए लेके आया हूँ 10th क्लास के लिए मैथ की जो क्लासेस हैं आपकी, उसका कंटिन्यू 2023-24 की सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नया कोर्स जो है पूरा मैथ्स का सिलेबस पैटर्न यहाँ पर करवाया जाएगा और इसकी फर्स्ट क्लास में लेके आया हूँ आपके लिए। तो आपके लिए सभी के लिए बेहद शुभकामनाएं इसके लिए, और लग जाइए मेरे साथ, साथ साथ चलते रहिएगा। साथ साथ चलने से आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेगा और उस बेहतर परिणाम के लिए हम सहभागी बनना चाहते हैं आप सबका। आइए चालू करते हैं। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में आपको बताया था सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में आपकी एक्सरसाइज 1.1 हटा दी गई है। फर्स्ट अपने पास जो है एक्सरसाइज, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। बोले तो रियल नंबर्स। देखिए क्या है वास्तविक संख्याएं। अपनी ऐसी वह सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर विद्यमान है, वो सब वास्तविक संख्या होती हैं। ये चीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जब हमने छठी में, सातवीं में पढ़ा परिमेय, अपरिमेय, काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, उसके अलावा पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इन चीजों के बारे में जब हमने सीखा तो हमें उनमें एक शब्द ये भी मिला था कि वास्तविक संख्याएं वह सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रेजेंट होती हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं, वह सभी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं। चाहे वो भिन्न के रूप में हो, परिमेय के रूप में हो, और अपरिमेय के रूप में हो। अच्छा, अब बात करते हैं अपन, भाई जो संख्या रेखा पर नहीं है वो तो सब काल्पनिक हो जाएंगी। अब इसमें क्या है, आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो थी उसको एनसीईआरटी ने हटा दिया है। अब अपन 1.2 के बारे में बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। 1.2 से पहले जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 पुरानी बुक्स में है, उसका ही नाम अब क्या हो जाएगा? 1.1। इनमें एक चीज दी गई है सबसे पहले कि गणित की आधारभूत प्रमेय, गणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है गणित की आधारभूत प्रमेय? अंकगणित की। देखिए उसमें ये लिखा था कि जो संख्या होती है, कोई भी संख्या हो, उसको अभाज्य, अगर जैसे भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। ये चीज थी इसमें। अच्छा, अगर अभाज्य गुणनखंड, जैसे मान के चलो कोई और संख्या है, अपन कोई भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या के टुकड़े किए जाएं, टुकड़े किए जाएं तो वह टुकड़े किए जाएंगे अभाज्य संख्याओं में। किसमें किए जाएंगे? अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्याओं के किसके रूप में? गुणनफल के रूप में। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में। यह चीज हमको पता होनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूं 8, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? अभाज्य संख्या है 2, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकता हूं। इसी को तो बोलते हैं अपन छोटी क्लासों में अभाज्य गुणनखंड बोलते थे। क्या आपने पढ़ा है? ठीक है, वही चीज है सेम। इसी को क्या मैं लिख सकता हूं? 2 की घात 3। कितनी बार रिपीट हुआ 2 गुणनफल में? 1 2 3, तो 2 की घात कितनी? 3। बस यही है गणित की आधारभूत प्रमेय। किसी भी वास्तविक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या किया जा सकता है? तोड़ा जा सकता है, उनको उसके रूप में लिखा जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखना है अपन को। अब मैं आगे आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। आपकी एक्सरसाइज 1.1 अपन चालू करेंगे। नई बुक्स में 1.1 है, पुरानी बुक्स में क्या है वो? 1.2। वो चालू करेंगे और इस चीज के बारे में, ये आपकी आधारभूत प्रमेय है। आपको कुछ ज्यादा नहीं कहा है उसने, सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों के रूप में सीखना है आपको, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या कौन सी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलो फिर भी मैं बता देता हूं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिनमें खुद के मतलब स्वयं एक, मतलब एक का भाग जाता है, उसके अलावा कोई अन्य का भी भाग जाए, वह कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। अगर इसी को मैं कहूं कि भाई अब अभाज्य संख्या की बताओ,
तो मैं कह दूंगा अभाज्य संख्या वह संख्याएं जिनमें स्वयं का एक का भाग जाता है और किसी अन्य का नहीं जाता है, मतलब अन्य किसी का भाग नहीं जाएगा, स्वयं का और एक का भाग जाएगा, वह संख्याएं कैसी होंगी? अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जिनमें स्वयं का एक का अन्य का भाग जाए वह संख्या कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं। इसके बारे में अपन बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। आपकी मैं एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कराता हूं। और उनके लिए भी लिख देता हूं, ओल्ड बुक्स में जो है वह है 1.2, ध्यान रखना है। अब तो मैं एक्सरसाइज अब स्टार्ट करवा रहा हूं और एक्सरसाइज में आपकी में अब नई बुक्स का और उनका आपको अंतर्मति पता चली गया है। पहला क्वेश्चन, अब आज अब मैंने सीधा देख रहा हूं आपकी जो बुक्स है, मैंने आपको उसमें पहले लिख दिया है प्रश्नावली 1.1 हो गई है, कौन सी जो पुरानी बुक्स में 1.2 थी। उसके लिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए मैं खुद क्वेश्चन से लिखूंगा, उसके साथ साथ आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि अभी नई बुक्स आपके क्या नहीं मार्केट में अवेलेबल है नहीं, तो उसके लिए पहला क्वेश्चन, वन 140, इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो देखिए हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, आप चाहो तो सीधा लिख सकते हो, और नहीं अगर आपको जिसमें प्रॉब्लम आए तो सीधा वही खाना पूर्ति करनी है जो बचपन में करते हुए आ रहे थे। 2 का भाग कितना? 70। छोटी संख्या से स्टार्ट करना है, भाग सिर्फ अभाज्य संख्याओं का देना है, इस चीज को खासकर ध्यान रखना है। भाज्य का दोगे तो ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड नहीं बचेंगे फिर, इसलिए अभाज्य संख्याएं आपको बता दी कि जिन संख्याओं में स्वयं के और एक के अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाए वह संख्या कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं, अब देखो 2 का भाग गया कितनी बार? 35। फिर किसका भाग जा रहा है? भाजकता के नियम पता होने चाहिए, इकाई अंक था उससे 2 का पता लगा, अंकों का योग करके देखते हैं 3 का भाग जाता है नहीं, 3 और 5 8, 3 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। किसका भाग जा रहा है? इकाई अंक क्या है? 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा, भाई 5 और 0 होने पर किसका भाग चला जाता है? 5 का, 7। अच्छा अब किसका भाग जाएगा? 6 का भाग जाएगा नहीं, जब 2 का और 3 का दोनों का भाग जाता हो तो किसका भाग जाएगा? 6 का, तो 3 का भाग तो गया ही नहीं, तो इसलिए अब देखते हैं 7 का। यह संख्या हुई अभाज्य गुणनखंड हो गई। अब मैं क्या लिख सकता हूं? 140 को क्या लिख सकता हूं? 2 गुना 5 गुना 7। क्या मैं इनको घातों के रूप में इस तरीके से लिख सकता हूं? 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। आसान है, ठीक है। यही चीजें आपको अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में दोहरानी है। आगे चलते हैं। अब आप उधर से देखते हुए आना, मैं रिवर्स चलूंगा जिससे आपको कंटिन्यू पूरा बोर्ड कंप्लीटली दिखता रहे, ठीक है। अगली आपका क्वेश्चन नंबर इसमें पहले का दूसरा है 156। वही प्रोसीजर है, लिखा, किसका भाग जा रहा है? इकाई अंक 6 है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग दिया 7 बार 8 बार, फिर इकाई अंक 8, 2 का भाग गया, कितनी बार जा रहा है? 3 बार 6 बार नहीं 9 बार। अब देखो इकाई अंक 2 4 6 8 0 नहीं, 3 का 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए देखते हैं अंकों का योग, 3 और 9 कितना हो गया? 12। 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग दिया 1 और 3। अब देखो 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या भाग नहीं जा रहा है, फिर 7 अभाज्य संख्या भाग नहीं जा रहा है, उसके बाद 11 अभाज्य संख्या भाग नहीं जा रहा है, तो किसका जा रहा है? 13 का ही। 13 स्वयं क्या है? एक अभाज्य संख्या, कितनी बार गया? 1 बार। क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं? 156 बराबर
2 गुना 3 गुना 13, तो 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 13 की घात 1। अक्षर समझ में आ रहे हैं? अब अपन आगे चलते हैं। अगला मैं लेता हूं आपका 3825। ये आपकी अगली संख्या है। अब देखिए, वही सेम क्वेश्चंस में इसलिए मैक्सिमम करा रहा हूं कि आपके पास बुक्स की अवेलेबिलिटी अभी है नहीं, ठीक है। अब देखिए, इकाई अंक देखिए 5, तो 2 का भाग जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, 0 2 4 6 8 0, ठीक है। आगे देखते हैं, अंकों का योग देखते हैं। 3 और 8 कितना? 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, इसका मतलब डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए 3 का भाग देके देखते हैं। 3 एकम 3, इसमें भाग गया 3 दूनी 6, 2 3 साते 21, कितना बचा? 1, और 3 पंजे 15। 3 का भाग एक बार चला गया, देखते क्या पता दोबारा जाए। 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 3 का भाग फिर जा रहा है, ठीक है। इसके लिए हमको भाजकता के नियम पता होने चाहिए। जिनको भाजकता के नियम नहीं पता है उनको मैं 8th क्लास का जब कोर्स कराऊंगा उसमें से भाजकता के नियम जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखिए 3 का भाग गया, 3 चौक 12, 12 फिर ये 7 है, तो 3 दूनी 6, बचा कितना? 1, और 3 पंजे 15, 425। क्या इसमें 3 का भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, वो चीज अपन को देखना है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 है, भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि भाई 3 का भाग नहीं जाएगा 11 में, तो 11 में जाएगा, 425 में भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या कौन सी है? 5, 5 का भाग तो जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है? 0 और 5। अच्छा, अब देखो 5 का भाग दिया तो 5 8 40, 2 पचम 25, 85। उसके बाद देखते हैं कि अपने पास इसमें भाग जाता है क्या 5 का? जी सर जा रहा है। 5 कितनी बार जा रहा है? 17। अब 17 क्या है? खुद अभाज्य संख्या, तो 17 का भी क्या कर दिया? भाग कर दिया। अब अपन इनको लिखने लगे तो इनको लिख सकते हैं क्या? 3825 बराबर क्या होगा ये? 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है 3 की घात 2, 5 की घात 2, 17 की घात 2 लिखा जा सकता है। तो बस अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही लिखना है इनको। अच्छा, अगले 2 क्वेश्चन और हैं इसमें। एक है 5005 और एक है 7429। उनके भी मैं आगे करवा रहा हूं। अगर जिनको करना है वो एक बार वीडियो को पॉज करके और इनको आगे करके देखें कि उनका आप निकाल सकते हो। अगर निकाल सकते हो तो बेहतर है, नहीं तो आगे मैं करवाने वाला हूं। जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए फटाफट। उसके बाद आगे चलते हैं। अगली आपकी संख्या है 5005। चलो करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। वही तरीका भाग विधि वाला। अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जा रहा है क्योंकि 5 और 5 क्या हो रहे हैं? 10 हो रहे हैं, ठीक है। किसका भाग देते हैं? 5 का भाग। 5 का भाग दिया तो 1 0 0 1। अब किसका भाग जाएगा? 5 के बाद क्या है? 7। 7 का देके देखते हैं। 7 एकम 7 3 30, 7 चौक 28 और 7 दूनी 7 तिया 21, 2 बच रहा है। तो अब देखो 7 का भाग, 7 एकम 7 बचे 30, 7 चौक 28, 28 बचे 2 और 7 तिया 21, 143। अच्छा, फिर देखते हैं 7 का भाग जाएगा क्या? 7 दूनी 14 और इसमें में नहीं जा रहा है, इसका मतलब। अब 9 के लिए देखते हैं अंकों का योग। 1 और 4 5, 5 और 3 8। इसमें किसका नहीं जा रहा है? 9 का भी नहीं जा रहा है।
उसके बाद देखते हैं इसमें 11 का जाता है क्या, अंकों का योग। अब 11 के लिए क्या विभाजकता का नियम है कि सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या फिर उनका अंतर क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए। अब देखो विषम स्थानों पर आने वाले अंक 1 और 3, कितना हो गया अंकों का योग, 4। सम स्थान पर आने वाला अंक क्या है, 4, योग बराबर, मतलब इनका अंतर क्या होगा, 0। ठीक है, तो 11 से विभाजित हो जाएगा, इसका मतलब 11 का भाग दे देते हैं, 11 एकम 11, 11 तिया 33। अब क्या है 13, 13 एकम 13। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो मैं इसको लिखूंगा, ये सबकी घात एक ही है, सभी अलग अलग है, तो इनके सबके ऊपर ही एक एक घात चढ़ा दीजिए आप, हो जाएगा घातों के रूप में। ठीक है, अब अगली आपकी एक संख्या और बची है इसकी, 5वां 7429, 7429 इसके लिए और अपन कर लेते हैं, उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे बचे हुए क्वेश्चंस को। देखिए 7429 लिखा और अब मैं करना चालू करता हूं भाग विधि से अभाज्य गुणनखंड। देखिए इकाई अंक नहीं है, 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब 2 से क्या नहीं होगी, संख्या विभाजित नहीं होगी। देखते हैं किससे विभाजित हो रही है। अब 3 के लिए देखते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितने 22, तो क्या नहीं जाएगी, होगी ये 3 से विभाजित नहीं होगी, 3 से विभाजित नहीं होगी, 5 से भी नहीं होगी क्योंकि इकाई अंक 0 और 5 नहीं है, 3 से और 2 से नहीं हो रही तो 6 से भी नहीं होगी, 6 22 संख्या है। फिर 7 के लिए देखते हैं, 7 एकम 7, 7 से 42 और इससे 7 से भी नहीं होने वाली। अब 11 के लिए देखते हैं, सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंक। सम स्थान पर 7 और 2 9, 4 और 9 13 नहीं होगी क्योंकि 13 और 9 में कितने का अंतर है, 4। मैंने क्या बताया था भाजकता का नियम, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग एवं विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग या तो बराबर होना चाहिए या उनका अंतर क्या होना चाहिए, 11 से विभाजित। अच्छा अब देखते हैं 13 का जाता है क्या, अब 13 पंजे 65, 9 बचेंगे, फिर उसके बाद 13 7 91 और नहीं 13 का भी नहीं जाएगा। अब इसमें 17 का भाग देके देखते हैं, 17 एकम 17, 17 दूनी 64, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, तो 68 जो हो जाएगा, बचेंगे कितने 6 बचे 62, 17 तिया 51, कितने बचे 11 और फिर हो जाएंगे 119, मतलब 17 का चला जाएगा। तो देखते हैं 17 चौक 68, बचे 6 62, 17 तिया 51, बचे कितने 11 19, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब फिर देखते हैं 17 का जाता है क्या, 17 दूनी 34, बचे कितने 9 और फिर आता है ये 97, 17 चौके 68 और 17 पंजे 85, 17 का फिर नहीं जा रहा है। अब 19 का देके देखते हैं, 19 दूनी 38, 38 बचे कितने 5, 5 बचे 57 और 19 दिया 57, इसका मतलब 19 का चला जाएगा। 19 का कितना हुआ, 19 दूनी 38, बचे 5 और 19 दिया 57। अब 23 तो खुदावाची संख्या है, तो 23 में 23 का। अच्छी कैलकुलेटिव था, माता बच्ची करवाने वाला है ना, बढ़िया। मैंने आपके लिए छोड़ा नहीं, वरना आप लोग ये कहते कि सर ने छोड़ दिया तो ऐसा छोड़ा जिसका हम खुद को नहीं आ रहा। ठीक है, और तीनों की घात क्या हो जाएगी, 1 1 1 हो जाएगी। अच्छा आज के लिए इस क्लास में तो इतना ही काफी है, आप कंटिन्यू रिवीजन में बने रहिएगा। कल नेक्स्ट डे और क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी आपका जितना हो सके कवर करवाने की, क्योंकि जब आपके स्कूल स्टार्ट हो उस टाइम पे आपके पास सिलेबस की भरमार रहे, होमवर्क की भरमार रहे, उससे पहले मैं आपका जल्दी जल्दी कोर्स करवा दूं। और जुड़े रहिएगा, और जो चैनल पर नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले कोर्स की हर अपडेट आपके पास पहुंचते रहे। अदर सब्जेक्ट्स भी आपके यहाँ चालू हो जाएंगे कुछ टाइम बाद, तो जुड़े रहिएगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।